Hello friends, National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Divyanjan, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, Muttukadu, East Coast Road, कोलम पोस्ट ऑफिस, चेन्नई, पिन कोड 603-112। वैकेंसी नोटिफिकेशन कंसल्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन चेन्नई इनवाइट्स एप्लीकेशन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से। स्टाफ मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। वेन्यू है NIEPMD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ईस्ट कोस्ट रोड, मुत्तुकड्डू, चेन्नई। इंटरव्यू का स्थान है। वॉक इन इंटरव्यू की डेट है 23 नवंबर 2021। टाइम है मॉर्निंग में 11 बजे से। रूम नंबर 104, इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 3rd फ्लोर, NIEPMD। नेम ऑफ द पोजीशन है हिंदी कंसल्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। नंबर ऑफ पोस्ट है 1। एज लिमिट है मैक्सिमम 50 ईयर्स। क्वालिफिकेशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। हिंदी में टाइपिंग स्पीड आपके 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनॉमस या प्राइवेट सेक्टर में वर्क का। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी से ट्रांसलेशन का नॉलेज होना चाहिए आपको। कंप्यूटर एंड सॉफ्ट स्किल का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग एक्यूरेसी लेवल अप्रॉक्सीमेट 80% या उससे अधिक होना चाहिए। हिंदी कंसल्टेंट की सैलरी है 30,000 रुपये पर मंथ। स्टेनोग्राफर कंसल्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए। और किसी भी सब्जेक्ट में और गवर्नमेंट सर्टिफाइड इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्किल 80 वर्ड पर मिनट का सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड टाइपिंग राइटिंग इंग्लिश वर्ड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर्स के साथ वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए या वर्क किया होना चाहिए। वेल कन्वर्जेंट इन नथिंग ड्राफ्टिंग एज पर द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्सपीरियंस होना चाहिए कंडक्टिंग मीटिंग्स में। स्टेनोग्राफर कंसल्टेंट की सैलरी है 25,000 रुपये पर मंथ और स्टेनोग्राफर की 1 सीट है। असिस्टेंट कंसल्टेंट 1 सीट।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन, किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन में सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट की संबंधित फील्ड में। असिस्टेंट कंसल्टेंट की सैलरी है 20,000 रुपये पर मंथ। डाटा एंट्री ऑपरेटर कंसल्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 सीट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th, साथ में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग एंड कंप्यूटर प्रोपेंसी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी है 16,000 रुपये पर मंथ। कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद अपने टेस्टिमोनियल्स, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट ओरिजिनल और उनका एक 1 सेट फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आधार और एनी वैलिड आईडी प्रूफ लेकर इंटरव्यू के स्थान पर 23 नवंबर 2021 11 बजे से पहले पहुंच जाना है। कैंडिडेट को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उनकी एक सेट फोटोकॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड या कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ, पैन कार्ड आदि लेकर इंटरव्यू वेन्यू नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, मुथुकुडू, ईस्ट कोस्ट रोड, कोलम, चेन्नई में जाना है। 23 नवंबर 2021 को इंटरव्यू टाइम है मॉर्निंग में 11 बजे से। रूम नंबर 104, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 3rd फ्लोर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट रोड, मुथुकुडू, कोलम पोस्ट, चेन्नई 603-112। ईमेल आईडी दी गई है nieepmd@gmail.com। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वो लिखना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है जो दिया गया है और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको यहाँ जो सेल्फ अटेस्टेड हो उसे यहाँ पे लगाना है। आपका नाम लिखना है, नेम इन एप्लीकेंट में ब्लॉक लेटर्स में, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, सिटीजनशिप स्टेटस लिखना है, आधार नंबर लिखना है, RCI MCI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है एप्लीकाई फैकल्टी या टेक्निकल पोजीशन के लिए। यदि आप इसके लिए फैकल्टी या टेक्निकल पोजीशन के केस में अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, तो नेम आपके फादर का नेम, आपका नेशनलिटी इंडियन, जेंडर कैटेगरी SC ST OBC जनरल, एक सर्विसमैन,
PWD, यस या नो। कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, ईयर एंड मंथ ऑफ एंट्री, ईयर एंड मंथ, पासिंग ईयर, फुल टाइम, पार्ट टाइम, correspondence, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। यदि एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, कोई आपने ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अटेंडेंट, रिफ्रेशर कोर्सेस, तो आपको भरना है। जैसे यदि आपने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है या कोई भी ट्रेनिंग की हुई है, तो आपको इसमें लिखना है कोर्स नेम, ड्यूरेशन, कोर्स की ड्यूरेशन, कोर्स सर्टिफिकेट, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट अथोराइज्ड या रिकॉग्नाइज्ड, क्लास किस सेकंड, कौन सी क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, मार्क डिटेल, परसेंटेज, एक्सपीरियंस इन chronological order up to the present, post, name of organization, designation, post held, whether on regular basis या on deputation या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे आप, एक्सपीरियंस जो जॉब किया आपने, सैलरी ड्रॉ, पेमेंट, GP टू बी मेंशन्ड इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कब से कब तक जॉब किया है, नेचर ऑफ वर्क, आपने क्या काम किया है, प्रेजेंटली डीलिंग विथ, अटैच प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, टोटल पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इन ईयर्स, कितने वर्ष आपने वर्क किया है, ईयर और मंथ ऐड करने हैं, लिखना है। रेफरेंस, 3 पर्सन विथ होम यू have interaction during your work or study period, name, designation and address with phone number, mail ID, declaration of the applicant, place, date, signature of the applicant, कैंडिडेट के साइन। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए।